हेलो गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रिव्यू विद समर में। तो अगर आज आप फ्री हैं और कुछ मूवीज़ देखना चाहते हैं, बहुत अच्छी मूवीज़, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा साइंस फिक्शनल के ऊपर बनी टॉप 9 मूवी जो कि 2011 में रिलीज हुई थी, जिन्हें देखने के बाद आप बहुत अच्छा फील करेंगे। और क्योंकि ये सभी मूवीज़ मैंने देखी हुई हैं, तो मैं सीना ठोक कर आपसे कह सकता हूँ कि ये मूवी आपको कहीं भी डिसअपॉइंटेड नहीं करेंगे। ये मूवी पर्सनली आपको बहुत पसंद आएंगे। ये सभी मूवीज़ हिंदी में अवेलेबल हैं, जाइए आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर आती है आई एम नंबर 4, जिसमें कहानी दिखाई गई है कुछ एलियंस की, जो कि पृथ्वी पर किसी बाउंटी हंटर्स से बचने के लिए पृथ्वी पर रह रहे होते हैं। और वो इंसानों के बीच रह रहे होते हैं, दिखते तो इंसानों की तरह ही हैं, लेकिन उनमें कुछ सुपर पावर्स होती हैं। और वो बाउंड्री हंटर्स इनको मारने के लिए आते हैं, और वो ऐसे ही नहीं मार देते हैं, वो मारते हैं ऑर्डर्स में। 1 को मार दिया, फर्स्ट को मार दिया, सेकंड को मार दिया, और हीरोज़ का नंबर आता है हमारे इनका। तो वो किस तरीक़ा से ये फिल्म में बचते हैं, ये इस मूवी में दिखाया गया है। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है और इसको रेटिंग मिली है 6.1 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग। हमारी नेक्स्ट मूवी है पाउल, जिसमें 2 अंग्रेज़ों की कहानी दिखाई गई है, जिनको एक जगह में बहुत इंटरेस्ट होता है जिसका नाम होता है एरिया 51। और वो उस जगह को देखने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन वहाँ जब वो जाते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा नहीं मिलता। उन्हें मिलता है सिर्फ एक एलियन, और जिसे देखकर एक वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि वो एलियन बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, तो वो उस एलियन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उस एलियन को ले जाने की वजह से उनके पीछे बहुत सारे एलियंस पड़ जाते हैं। और इस फिल्म में बाद में क्या होता है, आप ये फिल्म में देखें। इस फिल्म को रेटिंग मिली हुई है 6.9 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग। हमारी लिस्ट की नेक्स्ट मूवी है इन टाइम, जिसमें एक ऐसी दुनिया को दिखाया गया है जिसमें 25 साल के बाद किसी की उम्र नहीं बढ़ती है। और अगर किसी की उम्र बढ़ती है या कोई आदमी मरता है तो वो टाइम की वजह से मरता है। जी हाँ, अगर यहाँ पे अगर कोई आप काम करते हैं या किसी के लिए सर्विस देते हैं तो आपको वहाँ पैसा नहीं मिलता है, आपको मिलता है टाइम। और आपके पास में अगर टाइम 1000 साल का है तो आप 1000 साल तक नहीं मरेंगे। यही इस फिल्म में दिखाया गया है। और बात करें अगर इस फिल्म के हीरो की, तो इस फिल्म में हीरो की कहानी ये है कि वो मरने वाला होता है, उसके पास कम टाइम होता है, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जिसके पास हज़ारों करोड़ों साल होता है, और वो अपना टाइम इस हीरो को दे देता है और वो खुद सुसाइड कर लेता है। और पुलिस समझती है कि इसने उसको मारकर इससे उसका टाइम छीन लिया है। तो कैसे इस फिल्म में हीरो अपने आप को बचाता है और प्रूफ करता है, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। लेकिन एक बुरी खबर है, ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल नहीं है। सो अगर आप इंग्लिश समझ सकते हैं तो आप इस फिल्म को ऑफकोर्स देख सकते हैं। इस फिल्म को रेटिंग मिली है 6.7 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट मूवी है काउबॉयज एंड एलियंस। इस फिल्म में कहानी दिखाई गई है कुछ ऐसे समय की 1873 की, जब पृथ्वी पर कोई भी टेक्नोलॉजी चीज़ नहीं पाई जाती थी। तो वहाँ पर एक एलियंस स्पेसशिप आकर उतरता है और वो पृथ्वी पर कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इसीलिए उनको आसानी भी था। लेकिन उनके सामने एक बड़ी रुकावट होती है, बहुत ज़्यादा, काउबॉयज़ की और कुछ नेटिव लोग्स की, जो कि उन लोगों से टकराते हैं। और किस तरीक़ा से ये लोग उन लोगों को पछाड़ते हैं, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। ये फिल्म पर्सनली बहुत अच्छी है। इस फिल्म को रेटिंग मिली है 6.0 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग। हमारी सीरीज़ की सबसे बेस्ट मूवीज़ है ट्रांसफॉर्मर डार्क ऑफ द मून। अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो भाई आपने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है। मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आपको ये मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, और क्योंकि हिंदी में अवेलेबल है तो आपको ये पक्की देखनी चाहिए। इस फिल्म की कहानी है डिसेप्टिकॉन्स की, जिन्हें पता लगता है कि चांद पे हज़ारों साल पहले एक स्पेसशिप क्रैश हुआ था, जिसमें कोई ऐसी चीज़ है जिसके इस्तेमाल से वो पृथ्वी पर कब्जा कर सकते हैं। ये बात ऑटोबॉट्स को भी पता लग जाती है, और वो किस तरीक़ा से उन्हें इस फिल्म में रोकते हैं, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है, जिसे रेटिंग मिली है 6.2 आउट ऑफ 10 IMDb। हमारी नेक्स्ट मूवी है रियल स्टील, जो उस समय की दिखाई जाती है जब पृथ्वी पर बॉक्सिंग को बैन कर दिया गया था। ह्यूमन बॉक्सिंग को बैन कर दिया गया था, क्योंकि उसमें काफ़ी लोगों की जान चली जाती थी। जिसके बाद रोबोट्स की बॉक्सिंग को स्टार्ट कर दिया जाता है, और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग अपने रोबोट्स को फाइट कराने के लिए लेकर आते हैं। और क्योंकि उन फाइट्स को देखकर लोग बहुत ज़्यादा एंटरटेन होते हैं, तो इस फाइट्स को इंटरनेशनल लेवल पर भी खेला जाता है।
इसी बीच कहानी दिखाई गई है हीरो की, जो कि अपने सारे पैसे खर्च करके एक रोबोट खरीदता है ताकि वो फाइट करके बहुत सारे पैसे कमा सके, लेकिन उसका रोबोट्स एक ही फाइट में चित हो जाता है और उसे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसके बेटे को एक कचरे में पड़ा रोबोट्स मिलता है, जो कि लड़ने के लिए नहीं होता है, वो सिर्फ बड़े बड़े रोबोट्स की प्रैक्टिस के लिए होता है। लेकिन उसके बेटे की जिद होती है कि वो इस रोबोट से एक बार फाइट जरूर कराएगा। आगे क्या होता है ये आप फिल्म में ही देखें। इस फिल्म को रेटिंग मिली है 7.0 आउट ऑफ 10। हमारी लिस्ट की नेक्स्ट मूवी है एक्स-मैन फर्स्ट क्लास, जिसमें दिखाए गए हैं कुछ सुपर हीरोज। मतलब जितने भी इस फिल्म में हीरो होते हैं वो सभी सुपर्स होते हैं, जिनको नाम दिया गया है न्यूटन्स, और सभी न्यूटन्स के पास अपनी अलग अलग पावर होती है, इसीलिए ये बहुत पावरफुल भी होते हैं। और इंसान इन लोगों को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इनकी जनसंख्या बहुत कम होती है और ये लोगों से अलग होते हैं। एक प्रोफेसर एक्स नाम के एक व्यक्ति को इस फिल्म में दिखाया गया, जो कि ऐसे लोगों को ढूंढ रहे होते हैं जो कि न्यूटन्स होते हैं, और उन सभी को ढूंढकर ये अपने एक स्कूल में लेकर आते हैं, जहां उन्हें सिखाते हैं कि इनकी पावर्स को कंट्रोल कैसे किया जाता है और एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि इन लोगों को इंसानों में एक अलग जगह मिल सके। वहीं पर कुछ हरामी न्यूटन्स होते हैं जो कि रसिया को वर्ल्ड वॉर 3 के लिए उकसा रहे होते हैं, लेकिन अगर वर्ल्ड वॉर 3 युद्ध होता है तो पूरी दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसीलिए हीरोज उन लोगों को किस तरीक़ा से रोकते हैं ये इस फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म को रेटिंग मिली है 7.7 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग। ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है। हमारी नेक्स्ट मूवी है सोर्स कोड, जिसमें कहानी दिखाई गई एक आदमी की, जो कि अपने आप को अचानक से एक ट्रेन में पाता है और वहाँ पर वो किसी को भी पहचान नहीं पाता है, और उसके साथ एक लड़की बैठी होती है जिसे भी वो नहीं पहचानता, लेकिन वो लड़की उसे बहुत अच्छी तरीके से जानती है। तभी अचानक से वो ट्रेन ब्लास्ट हो जाती है और वो मर जाता है। मरते वो एक चैम्बर में जाकर उठता है और आँख खुलते ही उसको पता चलता है कि वो एक खास तरह के प्रोजेक्ट का हिस्सा बन चुका है, जिसमें उसे बताया जाता है कि तुम्हें 8 मिनट पीछे पास्ट में भेजा जा रहा है, जहाँ पे ट्रेन ब्लास्ट हो गई थी, और वही बंदा जिसने ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट किया था वही अब न्यूक्लियर अटैक करने वाला अमेरिका पर, और जिसमें लाखों लोगों की जान जा सकती है। उसका पता सिर्फ तुम ही लगा सकते हो। तुम्हें हर 8 मिनट के लिए उस ट्रेन में भेजा जाएगा और तुम्हें पता लगाना है कि किसने उस ट्रेन में बॉम्ब रखा है, जो कि मान जाता है और हर बार टाइम ट्रेवल करके ट्रेन में जाने लगता है। और आगे क्या होता है आप इस मूवी में ही देखें। इस मूवी को रेटिंग मिली है 7.5 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग, जो कि हिंदी में अवेलेबल है। हमारी नेक्स्ट और लास्ट मूवी है सुपर 8, जिसमें कहानी दिखाई गई है 1979 के समर की, जिसमें कुछ बच्चे शूटिंग करने के लिए एक रेलवे स्टेशन पर गए होते हैं, जहाँ पे कुछ एक बच्चों वाली फिल्म बना रहे होते हैं, और वहीं पर इनके कैमरे में एक बहुत भयानक चीज़ कैप्चर हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक मालगाड़ी पलट जाती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही हो जाती है। उससे भी ज़्यादा तबाही वाली बात होती है उस ट्रेन के एक डिब्बे में, जिसमें एक बहुत भयानक चीज़ होती है, जो कि वहाँ से निकलकर एक टाउन में चली जाती है और अगले ही दिन उस पूरे टाउन को पुलिस फोर्स घेर लेती है। क्या खतरनाक चीज़ होती है उस ट्रेन के डिब्बे में, ये इस फिल्म में ही आपको देखने को मिलेगा। इस फिल्म को रेटिंग मिली है 6.0 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग।